परिस्थिति स्कीम तो यहाँ पे क्या हम्म था? मानसी, शॉर्ट। परिस्थिति स्कीम वही था कि जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फंड्स। एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ सूरत, वहाँ पर न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बन रहा है सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 35 लाख पैसेंजर एनुअली आएंगे वहाँ पर। तो एयरपोर्ट से रिलेटेड और एविएशन से रिलेटेड करूँ ना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड। मानसी। आई थिंक बायो। हाँ। ठीक। ओके, इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। हाँ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज इम्पोर्टेंट। जो हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पर्सपेक्टिव से उनका मेजर टास्क रहता है। हम्म, अपार्ट फ्रॉम दिस जो कंसर्न्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो उड़ान स्कीम इंपॉर्टेंट। उड़ान, right। पर ये बात है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर टनल, कभी सिलक्यारा टनल का बात हुआ तो वहाँ पर भी क्रैक्स डेवलप हुआ तो बंद कर दिया गया। तो इसका भी बात करते हैं कि इंस्पेक्शन होना चाहिए। जो भी रीजन में रॉक का कैसा स्टेबिलिटी है वो चेक होना चाहिए, तभी हो सकता है। पीएम मोदी ओमन सुल्तान अडॉप्ट विजन डॉक्यूमेंट डिस्कस गाजा। सीपा का बात हो रहा है, सीपा साइन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इट इज मोर देन एफटीए। सब में होगा बात, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप सब चीज में। डिजिटल पेमेंट, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, टूरिज्म, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। कॉम्प्रिहेंसिव। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ। यहाँ पे स्पेसिफिकली क्रिकेट भी लिखा हुआ है। क्रिकेट में कुछ आई थिंक यूनिक पॉइंट होगा। वो तो ऐसा नहीं है। विजन 2040, तो एक वर्ड इसको उठा तो लेना। आईपीआर होता है वो एफटीए के अंडर ही आता है ना फिर? एफटीए एग्रीमेंट्स जो होती है। हाँ, एक कंपोनेंट बोल हाँ। सकते हैं कि वो हाँ, होता है। वही ना, माल्टा में हुआ था हाईजैक, तो नेवी ने पहला फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऐसा काम किया इस पे। यहाँ पर इसका एनालिसिस करो। मान करो ना। माई गारंटी बिगिंस वेयर होप फ्रॉम एवरीवन एल्स एंड्स। मतलब जहाँ पे पब्लिक या फिर कोई हेल्पलेस अगर इंसान है वो सोचता है कि यहाँ से कोई वे आउट नहीं हो सकता, तो वहां से भी मतलब ऑप्शंस निकल सकते हैं। तो होप की बात हो रही है। यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कोविड-19 के टाइम पीरियड उस वहां पे तब स्टार्ट की गई। तो फूड सिक्योरिटी स्कीम बोल सकते हैं जिसमें 5 kg ग्रेन्स फूड ग्रेन्स मंथली बेसिस पे प्रोवाइड किए गए टू द फैमिली। हम्म। तो यही दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर का विजन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हाँ, इन हिज वर्क। So we can talk about the temple architecture here, Roshik. Nagara style and देखो Dravidian. लेफ्ट वाला एक तरह नगरा स्टाइल हो गया, और हम्म राइट द्राविडियन स्टाइल। द्राविडियन स्टाइल नगरा में फर्क ये है कि द्राविडा में हमेशा स्टेयर केस वेव होगा, स्टेयर केस पिरामिड स्ट्रक्चर होगा। और नगरा में सिखारा होगा, मल्टीपल सिखारा। तो एक सिखारा यहाँ पर लार्जर बड़ा वाला, मल्टीपल है ऐसे करके। तो इसमें स्टेयर केस टाइप है। तो दूसरा कि इसमें गेट छोटा होगा, बाउंड्री हो सकता है नहीं भी हो सकता है नागारा में। द्राविडा में बाउंड्री तो हम्म पक्का होगा मैक्सिमम केसेस में, और गेट बड़ा हो, सो गोपुरम बोलते हैं, सबसे बड़ा गेट ही होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मेन टेम्पल से बड़ा होता है गेट। गोपुरम एक एक टेम्पल का द्रविड़ा बात में है, एक और ये इम्पोर्टेंट गोपुरम है फीचर होता है जबकि। वाटर बॉडी। हाँ, वाटर वाटर बॉडी बॉडी होती है होता वहीं है। पे। और दूसरा कि नागरा स्टाइल में है कि जो गर्भगृह मंडपम ये सब रहेगा। द्रविड़ स्टाइल में नंदी रहने का चांसेस ज़्यादा रहता है। डायरेक्टली देखिएगा मंडपम और गर्भगृह गृह। और दूसरा कि एक सोशल एलिमेंट भी आता है टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन में द्राविडियन स्टाइल में, क्योंकि हजारों साल से एक सिंक्रेटिक है बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर रिलीजन प्रैक्टिसेस।
तो थर्ड टाइप इज विसरा स्टाइल, जो वैसा मिक्सचर है मिक्स है, दोनों हाँ। का। होयसला, तो होयसलाश्वरा एग्जाम्पल टेम्पल, विसरा। एलिवेट टेम्पल, जो होयसलाश्वरा टेम्पल जो है, आयल होले में टेम्पल है, तो वो सब एग्जाम्पल। ओके। अटारी बॉर्डर कहाँ पे, मानसी? अटारी बॉर्डर इज इन पंजाब। हाँ। पंजाब और पाकिस्तान के बीच में। SFI का ले लिए, धारावी प्रोजेक्ट 23,000 करोड़ ले लीजिए, गीता महोत्सव, इंडिया इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड, इंडिया का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड करूँ ना? क्या इंडिया का इंटरेस्ट था इसमें? फाइनेंसिंग को रिलेटेड। और और एक ही चीज यही कि सबसे पहले अगर हमने आइडेंटिफाई किया ऑफिशियली कि फॉसिल फ्यूल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि इंडिया ने जैसे बात करी है फेज डाउन की, और साथ के साथ अभी हमने ये भी, लाइक दिस इज बीन आल्सो डन पब्लिक, कि हमें जो कोल एनर्जी इंटेंसिटी वो और इंक्रीज करनी पड़ेगी। सो आई थिंक दैट वाज आल्सो एक्नॉलेज्ड। हाँ, इंडिया इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड में दो थ्री टू 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 थ्री एरियाज आएगा। फर्स्ट है कि फेस डाउन का बात हुआ, वो हो गया। दूसरा कि ग्लोबल मीथेन प्लेस इंडिया साइन नहीं किया, तो इसलिए इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो बच गया। तो इंडिया का इंटरेस्ट यहाँ बोल रहा है, ग्लोबल इंटरेस्ट बात नहीं कर रहे, इंडिया का इंटरेस्ट। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर ले, कोल को बढ़ावा दे सकते हैं अभी के लिए, कम से कम एक इक्विटी बेस्ड सिस्टम है अभी, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार, कि लॉन्ग टर्म में हम लोग फेज आउट करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। लॉस एंड डैमेज की बात हुआ, ऑपरेशन हुआ, तो ये तीन हो गए। बेला का भी बात कर लिए। डिस्टोपियन मीनिंग क्या होता है, दिया? डिस्टोपियन का मीनिंग? I will have to look up. I'm not sure. मानसी? तो डिस्टोपियन इज अनसर्टेन फ्यूचर, वेयर लाइक आगे का जो फ्यूचर है नहीं, एज पर नहीं, द करंट डिस्टोपियन मतलब सिचुएशन। होता है डायरेक्टली कि, मतलब फॉर एग्जाम्पल यूटोपिया, यूटोपिया होता है ना, आइडियलिस्टिक फ्यूचर। डिस्टोपियन मतलब होता है कि आपको लगेगा कि मैं फ्री हूँ, लेकिन आप कंट्रोल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल डिस्टोपियन स्टेट चाइना को बोला जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपको लग रहा है कि फ्रीडम मिलेगा मुझे, इंफॉर्मेशन से फायदा होगा, लेकिन हो सकता है कि मेरे ऊपर ही कंट्रोल हो जाएगा, तो एक तरह से मैं एक ट्रैप हो जाऊँ उसके अंदर में। तो डिस्टोपियन, तो ओवर आर्किंग कंट्रोल आपके ऊपर में, और फिर तो उसी के हिसाब से डिस्टोपियन होता है वर्ड। हाँ, यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन इफ आई एग्जैक्ट just डेफिनेशन say अगर, that relating to or denoting an imagined state or society where there is great suffering or हाँ, injustice. मतलब कि फियरफुल लाइफ की आपका हाईली कंट्रोल। डिस्टोपियन मतलब कि टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और आपको क्रेडिट सिस्टम यूज़ करना है। ऐसे मूवी बनता है ना, डिस्टोपियन मूवी बनता है कुछ कुछ में, साइंस फिक्शन में। हम्म। वो तो हाँ। उसे डिफरेंस, तो मीनिंग वही। कास्ट सेंसस इज कास्टिज्म, मानसी, डू यू अग्री So विद दिस? caste, हाउ फार डू यू अग्री? no, I won't say कि it is casteism, because caste census maybe are trying to get data and more clearer picture, which would be helping us in better policy formulation also. But that wouldn't be clearly on the basis of caste. मैं बताऊंगा कि कास्ट सेंसस इज नॉट कास्टिज्म डायरेक्टली। अगर कास्ट को आप यूज कर रहे हो फॉर द डिसइंटीग्रेशन पर्पसेस, आप द डिवीजन सोसाइटी को उसको बढ़ावा देने के लिए, तब वो बोल सकते हैं कास्टिज्म। लेकिन कास्ट सेंसस सिर्फ यूज करो सिर्फ गवर्नेंस के लिए। आपको पता होना चाहिए, डेटा होना चाहिए आपके पास कि कितना रिप्रेजेंटेशन, कितना कास्ट का ऑनलाइन में, ताकि तब जाकर के हेल्दी डेमोक्रेसी फंक्शनिंग होगा, तब जाकर के इक्विटी मिलेगा सबको, तब जाकर के सबका एक वेलफेयरिज्म होगा। तो कास्ट सेंसस इज नॉट कास्टिज्म एज सच, डायरेक्टली बोल सकते हैं इसको। तो ये गलत। तुमको कुछ बोलना, करो ना। नहीं। अक्षय पात्र क्या है यहाँ पर, मानसी? Patra is an NGO, civil society organization, जो specifically I think it इम्पोर्टेंट है, looks into याद कर लेना food इसको। security, फूड ensuring food सिक्योरिटी। security, उस एरिया में काम करते हैं। बात कर लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात अचीवर,
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री रिपोर्ट, हाँ उसी के अंदर में आता है लीड सर्वे। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है उससे रिलेटेड, लीड सर्वे। तो लीड लॉजिस्टिक से सर्वे आता है, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिक एफिशिएंट है और बिजनेस फ्रेंडली है, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स, यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन कैसे यूज हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम हो रहा है, हर चीज़ मिला करके एक लीड पे सर्वे बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में। हाँ तो उसमें तीन होता है, अचीवर, फास्ट मूवर, एस्परर। अचीवर जो अचीव कर चुके हैं, फास्ट मूवर जो जल्दी अचीव करेंगे, और पीछे वाले लोग को बोला जाता है कि आप कर सकते हैं कॉन्सोलेशन प्राइस से। तो इंडिया फॉरेक्स रिजर्व $606 बिलियन। तो फॉरेक्स रिजर्व का कंपोनेंट क्या क्या होता है, आंचल? माची? तो गोल्ड फॉरेक्स रिजर्व। रिजर्व होता है। हाँ हाँ। हम्म। गोल्ड के फॉरेन करेंसी, गोल्ड रिजर्व, फिर करेंसी एसेट ट्रांस हो होगा। गया, एफ। हाँ। और क्या होता एसडीआरस है? हो गया, एसडीआरस। एच डी, हाँ वो आ गया, वो एच डी आर हो गया। यही और होता है फॉरेन करेंसी सबसे फॉर। ज़्यादा सबसे ज़्यादा डॉलर में, उसके बाद बाकी सब। है ना? नहीं, डॉलर में हम उसको, इसका मतलब ये नहीं, अगर हम डॉलर में बात करते तो सबसे ज्यादा डॉलर्स होते हैं एफसी का, बट फॉरेन करेंसी एसेट्स का उसकी बस हम जितनी भी करेंसीज हैं उन सब की वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं डॉलर में, क्योंकि वो बोले कि हम ग्लोबली ज्यादा पॉपुलर वो ही है कि मतलब हम यूसेज भी यूएस डॉलर का ज्यादा है, बट यहाँ पे हम उसकी वैल्यू को, बाकी करेंसीज की वैल्यू को भी कन्वर्ट करते हैं यूएस डॉलर में। तो इसलिए खाली हम हमेशा यूएस डॉलर ही बोलते हैं। 600 बिलियन और 606 बिलियन डॉलर्स। हम्म। तो इसमें लिखा हुआ है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब तो आइडिया हो गया होगा क्या है। तो इसमें दो होता है इंसेंटिव, एक होता है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, और DLI, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव। चिप को प्रोडक्शन करने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है, आप बनाइए। एक और चिप डिजाइनिंग करने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है। चिप डिजाइन कौन करेंगे, इससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बात होगा, उसमें साइंटिस्ट को लाया जाएगा, स्टूडेंट को लाया जाएगा, फिर प्रोफेसर को लाया जाएगा, एक से डिजाइन बनाया जाएगा, तो उसके लिए अलग से इंसेंटिव है। तो DLI और PLI का बात होता है इसमें। डिजिटल सर्किट डिजाइनिंग, डिजिटल सर्किट डिजाइनिंग बहुत ज़्यादा, एक तरह से हाईली स्किल्ड वर्कर चाहिए इसके लिए, कि डिज़ाइन कर रहे हो आप चिप। डिज़ाइन तभी हो सकता है जब आप सबसे ज़्यादा स्किल्ड हो, तो इसलिए वो अपने यहाँ कम होता है थोड़ा, एज कम्पेयर टू US और बाकी जगह। US, इंडिया एंड UK वीज़ा, EV, FTA के अंदर में रिजॉल्व करने के लिए बात हो रहा है। तो हम लोग सीपे का बात कर लिए, एक्टा का बात कर लिए कि साइन हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, सीपा हो गया UAE के साथ, सीपा भी हो रहा है ओमान के साथ, FTA नेगोशिएशन हो रहा है UK के साथ। तो ऐसा होता है। मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ हेरिटेज एंड नेचर कोएग्जिस्ट। मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ रिजर्व या कुछ भी नेचुरल रिजर्व से रिलेटेड। National Park is there, and then I think Panna Tiger Reserve is also there. Madhya Pradesh में we have the highest number of tigers. ट्रू। अभी रिसेंटली महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनी थी। नहीं, वो गोवा में है। Yes. देखना पड़ेगा एक। एक उसका डाल देना, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व का एक छोटा सा मैप ऐसे, दिया ने डाला था मैप वैसे। गुरु तेज बहादुर, दिल्ली। Women are freezing their eggs as motherhood becomes their first their choice and is no longer dependent on the relationship status. I says for new egg baby, तो बोल सकता है।
हेवी मेटल्स इन फूड, विटामिन B12। विटामिन B12 का फायदा क्या होगा मानसी? विटामिन B12 नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। कहाँ कहाँ मिलता है ऐसे इम्यूनिटी, विटामिन B12 से? बॉडी इम्यूनिटी के लिए थिंक सी अगर वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो वी गेट इट इन मिल्क ऑल्सो, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, एंड इन दी लाइक ड्राई फ्रूट्स जो नट्स बोलते हैं। बाकी आप कोबलामिन नॉन होता वेज है बोल सकते विटामिन B12, जिसका कमी होता है ना, तो हेल्दी जो रेट है उसका 197 से लेकर के 950 के आसपास है, जो बीच में। और एक तरह से विटामिन B12 हेल्प्स इन रेड ब्लड सेल DNA फॉर्मेशन, कॉग्निटिव फंक्शनिंग के लिए यूज होता है, और रेगुलेशन ऑफ DNA हो गया, एक्सेट्रा। तो कहाँ से मिलता है? मोस्टली इन द मीट सोर्सेस। मीट में ज़्यादा होता है, लिवर होता है, एग योल्क हो गया, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, और मशरूम में मिलता है। तो मशरूम भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन B12, तो मशरूम खाना चाहिए अगर किसी को पसंद हो तो। नेक्स्ट, इंडियन पासपोर्ट। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बोलते हैं, जो एक लिस्ट निकालता है कि इंडिया का जो पासपोर्ट है कहाँ कहाँ इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं फॉर द फ्री वीज़ा सर्विसेज। तो बहुत जगह नहीं है, यूज़ कर सकते हैं अभी, लेकिन हो रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे इंडिया का स्ट्रक्चर बढ़ते रहेगा, वैसे ही हर कंट्री अपना चाहे कि इंडिया से टूरिज्म बढ़े, तो वीज़ा मिल सकता है हैं। इसको। हाँ, ये जो रिपोर्ट है इसमें ये बताया जाता है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट पासपोर्ट कंट्री तो जापान का है। सो स्ट्रॉन्गेस्ट हम किस सेंस में बोल रहे हैं? इट इज इन द सेंस कि आप कौन एक पासपोर्ट के थ्रू कितनी नंबर ऑफ कंट्रीज में घूम ट्रैवल कर सकते सकते हैं। हो। यस। Now coming to the Financial Express newspaper, India ahead of world in market cap gain. Total market capital ranking, $49 trillion market capital। हाँ, so इसमें भी हमने बात यूएस करी का, थी कि इंडिया का फोर पॉइंट इंडिया थ्री है इसमें, 4.3 में दो है, जो BSE और NSE का बात होता है इसमें। वही है। बोलो कौन सी? हाँ वही है कि वी आर एट फिफ्थ लोकेशन, रैंक इज और ये साइज तो हमारा 4 पॉइंट। डॉलर के हिसाब से है ना, तो डॉलर जब डी डॉलरेशन होगा तो ऑटोमेटिकली इंडिया का हाई हो जाएगा, ए रेस्पेक्टिव ऑफ ग्रोथ हो धीरे धीरे नहीं हो। तो ये इसी हिसाब से चाइना का 9.5 ही है, यही कारण। एडवांस टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ते जा रहा है। ये दिखाता है कि फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी है एक तरह से हेल्दी इकोनॉमी स्ट्रक्चर है। विकसित भारत संगम यात्रा, वही लीड इंडेक्स, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये मानसी। इसमें when we talk about a high number of infant mortality rate, or when we talk about nutritional insecurity जो concerns हैं, and if like the mother is anemic, if she is not strong, so there is that inheritance of loss, so child stunting, child wasting, वो सारे इसके examples हैं। टेक एंड इट्स मैडमेन, इसमें नाम पता है सबका मानसी? Okay, I'll start सबसे ऊपर Elon Musk, then we have Steve Jobs, then Mark Zuckerberg is there, Bill Gates is there, जेफ बेजोस हो and गया, जो center सैम में, हाँ ऑल्टमैन हो गया, he नीचे वाला Amazon FTX के, वाला है सर जी, ये वाली। I think so, हाँ। ईस्ट वेस्ट वर्क डिवाइड, वर्किंग आवर के हिसाब से डिवीजन है। तो एवरेज वर्किंग आवर वेस्ट का अलग है, 47.7 आवर है इंडिया का। लॉन्गेस्ट वर्किंग आवर एक तरह से 8 आवर्स फॉर मोर देन 6 यूएस का 36 है मात्र। तो इसको ले लेना एक बार प्रेरणा। तो वेस्ट में, ईस्ट में ज़्यादा वर्किंग आवर 50 है, कहीं कहीं 46 है, इंडिया में 47, कनाडा में 32 है मात्र। सोचो कितना कम है। न्यूजीलैंड में 33 है।
ई वीज़ा, पेपरलेस ट्रैवल, डीजी यात्रा। डीजी यात्रा क्या है? करूँ ना? बेसिकली ऑनलाइन ऐप के थ्रू आप बुक कर लेते हो टिकट्स। हाँ, और आप टिकट डायरेक्ट घुस बुकिंग। जाते हो, आपका कुछ चेकिंग वेकिंग मतलब दिक्कत नहीं होता, फेस रिकॉग्निशन हो जाता है। डीजी यात्रा। डिजिटल पासपोर्ट हो गया, डिफरेंट ई वीज़ा पेपरलेस। ई वीज़ा उन लोग के लिए हो गया जैसे बाहर से। ये एक बार ले लो, करूँ ना? कुछ अगर इम्पोर्टेंट है इसमें से। आप कर दो, मुझे स्क्रीन क्लियरली विजिबल नहीं है अभी। म्यूटेड शॉवर का बात हो रहा है। म्यूटेड शॉवर क्या होता है? तो मिटियोर्स होते क्या है? म्यूटेड मिटियोर्स मीटियोराइट्स में डिफरेंस करो ना। म्यूटेराइट्स वही होता है जो मार्स और जुपिटर के बीच में हाँ, जो एक तरह से, एस्टेरॉयड हाँ, बेल्ट होती है। एस्ट्रॉयड बेल्ट में। वो उसमें से कोई अगर म्यूटेराइट्स अगर टूट के आ जाते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं म्यूटेराइट्स हो गए, तो म्यूटेर शॉवर हो गया। इतने सारे नाम है इसमें मतलब। एस्ट्रॉइड, मीटेरॉइड और मीटियोर, और फिर मीटियोराइट। हम्म। तो एस्ट्रॉइड वो होता है जो कि मतलब अर्थ की तरफ आ रहा है मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में से। फिर मीटियोराइट वो होता है जो कि आई थिंक सी फिर नॉट मीटियोराइट ऑडिबल। होता है, मीटियोराइट वो होता है जो मतलब डस्ट ग्रेन से बड़ा होता है बट एस्ट्रॉइड से छोटे साइज में होता है और अर्थ की साइड जा रहा होता है। मीटियोर वो होता है जो कि एंटर कर जाता है जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को, तो उसको मीटियोर बोलते हैं। और मीटियोरॉइड मतलब जब वो अर्थ के सरफेस को हिट करता है। ठीक है। कितना दिया हुआ है यहाँ पर? At least 8,000 chemicals are used to turn raw material into textile. 25% of the world pesticides are used to grow non-organic cotton. तो हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, हाँ। फास्ट फैशन है उससे कितना हार्मफुल होता है एक तरह से इन्वायरमेंट के लिए। इसलिए वी टॉक अबाउट खादी। सेल्फ पोर्ट्रेचर है क्या एक तरह से? खुद से बनाना। क्या होता है कि सामने में एक मिरर होता है और आप बगल में आपका एक ड्राइंग पैड हो गया। आप मिरर में देखते हो खुद को, आप फिर बनाते हो ऐसे करके दूसरे बगल में। तो शेर गिल्स वर्क हो गया। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में गए थे वहाँ पर देखने के लिए। तो उनका पोर्ट्रे हो गया, या फिर एम एफ हुसैन का हो गया, अमृता शेर की। तो इम्पोर्टेंट मॉडर्न आर्ट का नाम है, आर्टिस्ट हैं इन लोग, पता होना चाहिए। राजा रवि वर्मा। इलेक्ट्रल बॉन्ड का चल रहा है। वी विल। हार्ट को हेल्दी कैसे रखे कोल्डर मंथ में? इंडोर एक्सरसाइज, वेल बैलेंस डाइट, फ्रूट वेजिटेबल, लीन प्रोटीन, स्टे हाइड्रेटेड। वो बॉडी टेम्परेचर को एकदम करना चाहिए। अल्कोहल कैन डायलेट ब्लड वेसल लीडिंग टू हीट लॉस। विटामिन डी इम्पोर्टेंट है, सनलाइट इम्पोर्टेंट है। इंट्रोस्पेक्शन।
वी कैन टेक अप हिंदी न्यूज़पेपर। 250 आतंकी घुसने की फिराक में, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा एसएसबी, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में आते हैं। लॉन्च पैड पर घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि नॉन स्टेट एक्टर कैसे यूज होता है बाय द एनिमी स्टेट। एडवर्सरी चाइना बोल सकते हैं, एनिमी, लेकिन एनिमी दोनों को डिक्लेयर किया गया था एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट में, तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं खास। विजय दिवस 1917 वॉर, फरिश्ते योजना ले चुके हैं। मल्ल्या सुरक्षा से लेकर एक है कि बस में जो पैनिक बटन है वो काम नहीं करता है, तो होना चाहिए। आरक्षण के ठेकेदार, उसका लिए थे कि वाई रिजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट और कास्ट सेंसस इज इम्पोर्टेंट। सर्दी से लड़ने के लिए गर्मी पहुंचाने वाले आहार, गेहूं का आटा, मूंग दाल, सेवई, दलिया, बादाम एक्सेट्रा। इससे उच्च ऊर्जा और उच्च प्रोटीन वाली सब्जियां हैं। साबुत अनाज, साबुत अनाज मतलब होल ग्रेन, अनाज और दालें, हरी फल इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन से क्या फायदा होता है हमारी बॉडी को? तो बोन डेंसिटी के साथ साथ आपका मसल डेंसिटी वो बढ़ता है। मसल एमिनो एसिड का के कारण जो इंटरनल ग्रोथ ऑफ मसल है, मसल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ सिर्फ हाथ पैर का नहीं मसल होता है, मसल आई मसल हो गया या फिर किडनी, हार्ट मसल हो गया, सब मसल इंपॉर्टेंट है। तो उसका ग्रोथ के में हेल्प करता है, डीएनए सिंथेसिस में हेल्प होता है प्रोटीन। तो ये सब, बाकी बोलो। एंड प्रोटीन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी किडनी के होती लिए है, भी अच्छा होता है। ग्लूकोज। हम्म, क्या बोल रहे हो करुणा, यू कैन से। मैं कह रही थी किडनी के हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। सबके लिए, इसलिए लिखा ना कि बाजरे, बाजरे, तो बाजरा आता है होल व्हीट में आता है, मिलेट। हाँ, मिलेट्स में हो गए। सो वी कैन से प्रोटीन एक सस्टेन्ड सोर्स ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं एक लंबे लंबे टाइम पीरियड के लिए। व्हेन वी से कि कार्बोहाइड्रेट्स जो सडनली, ऐसे फूड जो सडनली हमारी बॉडी में एनर्जी स्पाइक कॉज करते हैं, तो वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होते हैं। एंड फीमेल स्पेसिफिक भी अगर हम बात करें तो जैसे पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो उसमें भी जो प्रोटीन होता है हार्मोन्स को सपोर्ट करता है, उसके लिए भी हम्म, अच्छा होता हार्मोन बैलेंस के लिए, राइट। हम्म, आतंक को खत्म करने में कुछ और वक्त लगेगा, डीजीपी। सही बात है कि आतंक को खत्म करने में कुछ और लगेगा, सबका सहयोग चाहिए, जिला प्रशासन से लेकर के सेंटर, राज्य स्तर के, और फिर केंद्र स्तर के जो भी इम्पोर्टेंट फोर्सेस है उनका भी सहयोग चाहिए। उसका फिर नॉन स्टेट एक्टर को कैसे कम करे, डेमोक्रेसी से कैसे लाए, इलेक्शन कैसे हो, गवर्नमेंट स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, तभी जाकर खत्म हो सकता
भारत ओमान के बीच में रणनीति, यूक्रेन रूस, ड्रोन। आई थिंक वी हैव फिनिश मानसी, ज़्यादा नहीं था इसमें। Okay. यू कैन शेयर टाइम्स ऑफ इंडिया। Oh, give me the screen sharing rights. यस। Okay, so here we see ki MCD completes revival of 4 water bodies and 17 more to go. So this is an example when we talk about planned urbanization. We are seeing ki land absorption capacity is decreasing with more concretization. So this can be taken up as an example ki Naini Jheel and Welcome Lake. So unko revive kiya ja raha hai. So water bodies are important. Amrut scheme to about 1.5 years ago. So role of MCD is important. The local bodies becomes important in the revival of water bodies. Then major drill with the SCO, Shanghai Cooperation Organization members to counter the net use by terrorists. So what is this net use by the terrorists? I think literal जो net है वही है. Joint anti-terror exercise for so RATS एक important part है SCO का. Regional anti-terrorist structure है particularly to tackle to counter terrorism, to identify suppress the use of terror internet. Okay, ये नेट की बात हो रही है, इंटरनेट बाय द टेररिस्ट. सो हाउ वी आर सीइंग कि टेररिज्म इज आल्सो एंटरिंग इनटू द डिजिटल स्पेस in terms of money laundering, and we are seeing more involvement with the cryptocurrencies. In ransomware, we can say cyber attacks, may artificial intelligence, dark web. So inka regulation is very important. So we had this recently, 4th edition of the RAT seminar. So Indian initiatives starting in 2019. So India ka initiatives tha, and was attended by the delegates from these countries. So we need to know कि member countries कौन सी हैं SCO की. So this picture shows Chennai में जो oil spill हुआ था recently because of the cyclone Michong. So ये एक एस्पेक्ट हम आंसर्स में भी हाईलाइट कर सकते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या डिजास्टर प्रिपेयरनेस जो हमारे कोस्टल एरियाज में ऐसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लोकेटेड है तो दैट सिक्योरिटी आल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट. तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगा. सो हियर वी आर सीइंग कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से ऑयल स्पिल हुआ इन द एन्नौर क्रीक रीजन. So we have already taken up कि creek हम कौन से geographical feature को बोलते हैं, and there is one example of creek around Gujarat region also. So Gujarat और India Pakistan के बीच में issue भी है over the again the sovereignty and territorial rights over that region. So जो मथुरा ईदगाह issue है वो actual issue क्या है? So we have this जो मस्जिद है which is adjacent to the Krishna's, we can say the कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल है वहां पर इन मथुरा. तो इशू ये है, ये बोला जाता है, इट इज बिलीव्ड कि जो ये ईद जो लोकेशन है वहां उस लोकेशन पे कृष्णा का वो बर्थ प्लेस है, बट इसके रिगार्डिंग कोई एविडेंस नहीं है. सो इससे रिगार्डिंग यहाँ पे भी सर्वे भी किया जा रहा है. इससे रिगार्डिंग हम न्यूज कल देखा था कि द सर्वे हैज नॉट बीन स्टेड एज ऑफ नाउ. एंड व्हेन वी आर सीइंग इसको कि डिटेल मोर में ले लेंगे मानसी एक जियोपॉलिटिकल. बार जब अभी आएगा जजमेंट. ठीक मैं ले ठीक लूंगा है. इसको. सो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ आर्टिकल इज सेइंग कि जो वॉर्स हो रहे हैं उसका बायोडाइवर्सिटी लॉस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है. लाइक वी टॉक अबाउट ऑयल स्पिल्स की हम अगर बात करते हैं तो इट इज अ डेंजर टू लाइक डॉल्फिन्स, डुगोंग्स, जिसको हम सी काउ भी बोलते हैं डुगोंग्स को, क्रैब्स एंड बर्ड्स. तो इट लीड्स टू देयर एक्सटिंक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ. यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करें तो इट हैज इम्पैक्टेड द बर्ड्स एंड वाइट टेल्ड ईगल जो वहाँ वी कैन से कि वाइल्ड लाइफ वहाँ हमें मिलती है. ब्लैक सी बायोस्फीयर रिजर्व इज देयर. सो आई थिंक इम्पोर्टेंट हो जाती है जो लोकेशन बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं. एंड endangered Sega antelope. This is the Askania nova reserve is there. Apart from this, अगर हम बात करें मोजाम्बिक सिविल वॉर 1977-92 के बीच में जो हुआ, herbivores like elephants, zebras, hippos, उनकी population decline में by 90%. So this is one more national park which is the Gorongosa National Park which is there in Mozambique. So ये एक important aspect हम highlight कर सकते हैं when we talking about the impact of these wars.
So here, for the disabled, company culture is everything. So जो प्लेयर्स हैं, पैरा एथलीट्स, उनका कहना ये है कि वी नीड एम्पथी, वी डोंट नीड सिंपथी। तो जो उनका मैसेज भी है फॉर द पार्टिसिपेशन इन द गेम्स, इन द पैरालंपिक्स, उनका मैसेज यही है कि वी नीड एम्पथी नॉट सिंपथी, एंड गिव अस मॉरल सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव आवरसेल्व्स। मतलब उनको देखा जाता है कि दे आर डिसेबल्ड, एंड जो हम टर्म भी उनके लिए फिर यूज करते हैं दैट इज स्पेशली एबल्ड, उनको हम डिसेबल्ड नहीं बोलेंगे। दे हैव सर्टन ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स उनको और स्पेशल बनाते हैं। So my advice to believe in yourself, pursue your passions and showcase your talent, and you never know the opportunities that may arise. So it's like वही कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। Your journey is an inspiration to many, so never lose hope. So हर एक इंसान की जो जर्नी है किसी ना किसी के लिए वो इंस्पिरेशन जरूर रहेगी। So selfless again, dedication and work is important. दो important terms हैं, computer vision. What is computer vision? तो artificial intelligence के context में machines को ये enable करता है, पर्टिकुलरली कंप्यूटर्स को, कि वो इंटरप्रेट कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं बेस्ड ऑन विजुअल डेटा। तो ये कंप्यूटर विजन हो गया। सो ये मशीन्स को इनेबल करता है टू गेन हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमेजेस एंड वीडियोस। सो इन द विजन इट इज इम्पॉर्टेंट। एंड containerization क्या है? It is a way to package the code and allow it to run on any machine. So it's a lightweight, portable, efficient way to package, distribute and run the applications. So इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, वी आर नॉट नोइंग, एंड अगर हम इसको गेस करते हैं कंटेनराइजेशन, सो कंटेनर्स और ट्रेड से हम कर सकते हैं फिजिकली, बट वो नहीं, इट इज रिलेटेड टू द एप्लीकेशंस, उनके पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से द वर्ड इज रिलेटेड। That's all from my side. Thank you so much. करुणा, important keyword, 20 seconds. In terms of geography, we talked about is the world closer to fossil fuel phase out, and how the developed countries must be closer than the developing countries. Then in places in news, we talked about Malta, that is an island in the southern Europe in Mediterranean Sea, Gulf of Aden. Then we also talked about Taiwan Strait and Red Sea also. That is all from geography perspective. Achal, keyword. Yes, Sushil. Firstly, we have discussed about in perspective of education in the Bodoland areas. तो फिर वहाँ पे ये भी है, social change का ये example है. That is, it's the first school, यानी International School of Peace and Happiness is scheduled to be laid down in the first week of January at Bijni in Chirang district of Western Assam. तो ये एक social change का example है जो कि हम quote कर सकते हैं. Next, we have seen that Mahalakshmi scheme, that is इन रिस्पेक्ट ऑफ कि वुमेन एंड ट्रांसजेंडर फ्रीली मतलब ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये तेलंगाना स्टेट बोर्ड के द्वारा लिया गया है. नेक्स्ट इज कि अगर हम बोले निर्भया केस, तो उसको मतलब अ ग्रुप ऑफ वुमेन ड्यूरिंग अ मिडनाइट वॉक कमेमोरेटिंग द रेप विक्टिम निर्भया, तो उन्होंने लास्ट नाइट इसके बारे में वो करा था. तो हम देख सकते हैं कि सेक्सुअल हेरेसमेंट केसेस कितने ज्यादा वाइडर है, और ये इस पर्सपेक्टिव